कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जहां एक से बढ़कर एक महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, जिनमें से बहुतों का नाम आप सभी ने सुना होगा। बर्बरीक, जो इतना शक्तिशाली था कि एक तीर से भी पूरे महाभारत का युद्ध खत्म कर सकता था। घटोत्कच, जिसने महाभारत में कौरवों की लगभग आधी सेना को खत्म कर दिया था। लेकिन कुछ ऐसे भी पराक्रमी योद्धा हुए थे जिनको इतिहास ने भुला दिया, जो इतने बड़े शूरवीर थे कि महाभारत के युद्ध को एक दिन में ही खत्म कर सकते थे। आज हम उन्हीं महान योद्धाओं में से एक योद्धा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो शायद ही कोई हिंदू जानता होगा। एक ऐसे महान योद्धा जिसने अपने आंखों पर पट्टी बांधकर 8 दिन तक अकेले अर्जुन से युद्ध किया था, जिसके पास ऐसे ऐसे अस्त्र थे जिससे अर्जुन की जान बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को खुद उस अस्त्र को अपने सीने पर लेना पड़ा और अर्जुन की जान बचाने के लिए कृष्ण को छल करना पड़ा। इस महान योद्धा का नाम है भगदत्त। तो आइए जानते हैं कि भगदत्त कौन था और अर्जुन को क्यों मारना चाहता था। बात उस समय की है, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ होने वाला था और राजसूय के समय जब अर्जुन अन्य राजाओं को अपनी अधीन कर रहे थे, तब राजा भगदत्त के राज्य पर भी अर्जुन ने हमला किया था। अर्जुन और भगदत्त के बीच 8 दिन तक भयंकर युद्ध चला। अर्जुन ने अनेक प्रयास किए, लेकिन भगदत्त के राज्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। अर्जुन के पिता इंद्र घनिष्ठ मित्र होने के नाते भगदत्त ने युद्ध को वहीं रोक दिया और भगदत्त ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती स्वीकार किया था और यज्ञ के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भगदत्त अर्जुन के खून का प्यासा हो गया और महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ने लगा। दरअसल एक बार भगदत्त का युद्ध कर्ण के साथ हुआ था, जिसमें कर्ण ने भगदत्त को पराजित किया था। इसीलिए भगदत्त ने महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत के समय भगदत्त की आयु बहुत ज्यादा थी। झुर्रियों के कारण उसकी पलकें झुकी रहती हैं और उसके नेत्र बंद रहते हैं। इसलिए उसने अपने नेत्रों को खुला रखने के लिए अपने मस्तक पर पट्टी बांध रखी थी। फिर भी महाभारत में इस योद्धा ने भीम, अभिमन्यु और सत्यकी जैसे योद्धाओं को पराजित किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन भगदत्त का सामना अर्जुन के साथ हुआ। दोनों के मध्य भयंकर संग्राम हुआ। एक समय तो ऐसा आया जब भगदत्त ने अपने हाथी से अर्जुन को लगभग कुचल ही दिया था, परंतु भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। इसके पश्चात पुनः भगदत्त के सामने आने पर अर्जुन ने भगदत्त के अनेक अस्त्रों को विफल कर दिया। भगदत्त घायल हो गया। तब भगदत्त ने वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे काटना अर्जुन के लिए असंभव था। जब तक वैष्णव अस्त्र अर्जुन को आकर लगता, तब तक भगवान कृष्ण बीच में आ गए। उनके सामने अस्त्र वैजंती माला में परिवर्तित हो गया और इस प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा पुनः भगदत्त से अर्जुन के प्राणों की रक्षा हुई। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक युक्ति सुझाई कि भगदत्त की आयु बहुत ज्यादा है, अब वो भगदत्त पर अर्धचंद्र बाण का प्रयोग करे। तब अर्जुन ने सबसे पहले भगदत्त के मस्तक पर बंधी इस पट्टी पर तीर मारा, जिसके परिणाम स्वरूप भगदत्त की मस्तक की पट्टी खुल गई, उसके नेत्र बंद हो गए और यही एक अच्छा अवसर था अर्जुन के लिए, जिससे अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये लेख आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।